आज हम बनाएंगे होटल जैसा जबरदस्त हेल्दी दाल फ्राई तड़का घर में बहुत ही साधारण तरीके से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। होटल जैसा दाल तड़का फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप तुअर की दाल और आधा कप चना का दाल। ये दोनों दाल को हमें आधे घंटे के लिए पानी में अच्छे से धो के फूलने के लिए छोड़ देना है। फूलने के लिए छोड़ने से होता क्या है, एक तो दाल जल्दी गलती है और ये सुपाच्य भी हो जाता है। और अगर आप ज्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो बस इतना ख्याल रखिए कि दोनों दाल का मात्रा बराबर होगा। साथ ही में आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और दाल को हम अभी उबालेंगे तो उसके लिए 2 गिलास पानी। कुकर में हम डालते हैं धुली हुई तुअर की दाल, धुली हुई चने की दाल, हल्दी, नमक, पानी। फ्लेम को हाई करके हम 1 सीटी आने के बाद लो फ्लेम पे 3 सीटी तक पका लेते हैं और जब हमारा कुकर खुद से ठंडा होगा तभी हम खोलेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं दाल में बिल्कुल परफेक्ट पानी पड़ा है। ये बिल्कुल मैशी सा नहीं हुआ है और ना ही इसका पानी सूख गया है। तो उबले हुए दाल में अब हम तड़का लगाएंगे तो उसके लिए एक दूसरा पैन चढ़ाते हैं। पैन में हम डालते हैं 2 चम्मच देसी घी, आप इसे बटर में भी बना सकते हैं। घी के गर्म हो जाने के बाद हम डालते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काली सरसों, 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 लवंग यानी लौंग, 2 चुटकी हींग। तड़का हमारा तड़क चुका है। अब हम इसमें डालते हैं 1 कटी हुई मिर्च और 1 इंच अदरक। साथ ही में डाल दे 2 मध्यम आकार का बारीक कटा प्याज। मिला ले, फ्लेम को बढ़ा दे और प्याज को गुलाबी होने तक सौटे करें। तो प्याज हमारा गुलाबी हो चुका है, फ्लेम को कम कर दीजिए और साथ में डाल दे 2 मध्यम आकार का कटा हुआ टमाटर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च हमने डाला है तो लाल मिर्च मैं कम डाल रही हूँ, अगर आप तीखी ज्यादा खाते हैं तो आधा छोटी चम्मच डालें। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, साथ ही में डाल दे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और सभी को हम मिला लेंगे। दाल को जब हम उबाल रहे थे तब भी नमक डाला तो हमारा टमाटर थोड़ा सा गल जाए इसलिए 1/4 छोटी चम्मच नमक डालते हैं और 30 सेकंड के लिए हम हल्का सा सौटे कर लेते हैं। 30 सेकंड के बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी ताकि टमाटर प्याज अच्छे से पक जाए। अब हम पकते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। 3 मिनट हमारा हो चुका है और देखिए हमारा प्याज टमाटर मसाले पक चुके हैं। फ्लेम को कम कर दीजिए और अब हम गैस पर अपने उबले हुए दाल रखते हैं। फ्लेम को बढ़ा दे और अब तड़का डालते हैं। दाल का थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। आप चाहे तो इसमें और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे दाल ठंडी होगी ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप चपाती, पराठे या नान के साथ खा रहे हैं तो गाढ़ी दाल ही अच्छी लगती है और राइस के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो मसाले अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए तो 2 से 3 मिनट हम लो फ्लेम करके दाल को उबलने देते हैं। दाल हमारा उबल चुका है। इस टाइम आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा कि ठीक है कि नहीं और अगर दाल सूख गई हो तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। फ्लेम को हम फिर से कम करते हैं। अब हम फिर से एक तड़का पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। जब हम ढाबा या रेस्टोरेंट में दाल फ्राई तड़का ऑर्डर देते हैं बहुत ही प्यारा कलर आता है। होटल में तो फूड कलर का इस्तेमाल करके छौंका दिया जाता है, लेकिन हम इसे घर में बना रहे हैं तो यहाँ पर हम डालेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन, साथ ही में डाल दे 2 लाल मिर्च सूखी हुई। फ्लेम को बंद कर दे। आप देख सकते हैं हल्का गुलाबी कलर हो चुका है लहसुन का और फ्लेम बंद करने के बाद हम डालते हैं रंगत लाने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, ये बस बहुत ही बढ़िया कलर देगा और फ्लेम बंद करके ही हमें मिक्स करना है वरना मिर्च जल जाएगा। और अब हम दाल के ऊपर तड़का लगा देते हैं और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है
आप चाहे तो 1 चम्मच धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। हम इसे मिला लेंगे। तो आपने देखा कितना आसान है होटल जैसा दाल फ्राई तड़का घर में बनाना। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो आप देख सकते हैं दाल हमारा साबुत दिख रहा है और बहुत अच्छे से दाल हमारी गली है। तो दाल ऐसा चीज है कि रोज हम लंच में बनाते हैं, तो आप इस तरीके से स्वाद बदलने के लिए दाल फ्राई तड़का घर में बनाएं। और गर्मी में भी बहुत ज़्यादा सब्जी खाने का मन नहीं करता, तो डिनर में भी आप इसे बनाइए। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही जायकेदार जबरदस्त हमारा दाल फ्राई तड़का बिल्कुल होटल जैसा बन के तैयार है। इसे हम बिल्कुल पारंपरिक विधि से बनाए हैं। आप इस तरीके से इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।